राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। ऊर्जा महकमे की बजट घोषणा की समीक्षा की है। साथ ही बिजली आपूर्ति की स्थिति और योजनाओं पर विस्तार से यहां चर्चा की गई है। डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा सहित उच्च अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो देखिए, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा महकमे के बजट घोषणाओं की यहां समीक्षा बैठक की है। तो देखिए, ये तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क की टीवी स्क्रीन पर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा महकमे की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बिजली आपूर्ति की स्थिति और योजनाओं पर विस्तार से हुई है चर्चा। डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा सहित उच्च अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सच बेधड़क की टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आरती डोगरा समेत तमाम उच्च अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जन्मदिन कल। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन से शुरुआत करेंगे अपने दिन का, जहां सुबह 8:15 पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद दुर्गापुरा स्थित गौशाला जाएंगे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जहां गोमाता की पूजा के बाद दूधू के लिए रवाना होंगे प्रेमचंद बैरवा। साथ ही दूधू में कल सीएम भजनलाल शर्मा भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। तो देखिए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कल जन्मदिन है और इसी को लेकर कल का कार्यक्रम यहां पर आया है, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का कल जन्मदिन है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन से शुरुआत करेंगे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। सुबह 8:15 पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उसके बाद दुर्गापुरा स्थित गौशाला जाएंगे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जहां गौ माता की पूजा के बाद दूधू के लिए रवाना होंगे। और साथ ही दूधू में कल राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वासुदेव देवनानी से सुनील बंसल ने यहां मुलाकात की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को देवनानी ने किया है आत्म स्वागत, जहां देवनानी और बंसल ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्मृतियों को भी यहां साझा किया है। साथ ही देवनानी ने बंसल को प्रेरणादायी पुस्तक स्मिता की प्रति यहां भेंट की है, जहां बंसल से वन नेशन वन इलेक्शन सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न मुद्दों पर भी यहां विस्तार से चर्चा हुई है। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देवनानी और सुनील बंसल की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। वासुदेव देवनानी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। साथ ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े कई जो पुरानी यादें हैं उनको लेकर भी देवनानी ने सुनील बंसल से यहां बातचीत की है। तो देखिए, देवनानी से सुनील बंसल ने यहां मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का देवनानी ने यहां आत्मीय स्वागत किया है। देवनानी और बंसल ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की स्मृतियों को भी यहां दोनों ने मिलकर साझा किया है। साथ ही देवनानी ने बंसल को यहां एक पुस्तक की प्रति भी भेंट की है और बंसल से वन नेशन वन इलेक्शन सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है वासुदेव देवनानी और सुनील बंसल ने। राजस्थान में हवाई सेवा का विस्तार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगी अब नई उड़ान। कोटा बूंदी में 1560 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाओं से होगा संचालन। एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि लीज नीति को यहां मंजूरी मिल गई है। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जहां किशनगढ़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही युवाओं के सपनों को अब पंख लगेंगे, जहां राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन और उदयपुर बाड़मेर में विस्तार कार्य जल्द से शुरू हो जाएगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना में माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर जैसे पर्यटन स्थल इसमें शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जहां विमान ईंधन पर वेट घटकर 26% से 1% किया गया है, जहां उड़ानों की संख्या भी बढ़ेगी और
नागरिक विनियमन नीति 2024 से 1500 करोड़ रुपए निवेश संभावित इस दौरान बताया जा रहा है। साथ ही अब राजस्थान बनेगा एरोस्पेस और एविएशन का नया हब। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जैसलमेर में 3 घंटे की मैराथन बैठक में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास विभाग की यहां योजना समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के सुझाव सुने हैं। उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान तैयार है, सड़कों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी यदि वे काम नहीं करते हैं तो। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ ही मिलकर काम करना होगा और राइजिंग राजस्थान के एमओयू को भी यहां लागू किया जाएगा। कलेक्टर प्रताप सिंह की यहां तारीफ करते हुए उन्होंने फंड और समर्थन का आश्वासन दिया है और नाइट टूरिज्म के प्रस्ताव तैयार हैं और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। साथ ही वंदे भारत ट्रेन और स्पेशल ट्रेन के लिए भी रेल मंत्री से बातचीत की जाएगी। तो देखिए, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जैसलमेर के दौरे पर थी, जहां दिया कुमारी ने आज जैसलमेर कलेक्ट्रेट में यहां तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के साथ ही महिला बाल विकास और तमाम पर्यटन के साथ तमाम अधिकारियों के साथ राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने यहां पर बातचीत की है। तो देखिए, बहुत सारी बातें सामने आई। हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, अधिकारी भी थे, जयपुर से भी अधिकारी आए हैं और जो काम कैसे हो रहा है, काम की गति क्या है, काम में और क्या कर सकते हैं, क्या कुछ पॉलिसी में बदलाव ला सकते हैं, ऐसी भी बातें सामने आई। तो बहुत सारे सुझाव आए और बहुत सारे डायरेक्शंस भी दी गए अधिकारियों को कि इनको अब क्या आगे कैसे चलना है, क्या करना है। मारवाड़ में लगातार 2 दिन से जम्मू बैठक ले रहे हैं, कल जोधपुर में 4 घंटे ये हर डिस्ट्रिक्ट में मैं करूंगी। इससे पहले मैंने राजसमंद और भिलवाड़ा की भी ली है, इससे पहले और जिलों की डिडवाना की ली, नागौर की ली, और भी जगहों की उससे पहले ली है। ये तो हमारी सरकार करने वाली है और कर भी रही है। मुख्यमंत्री जी भी जयपुर में लगातार रिव्यू बैठकें हर विभाग की ले रहे हैं। मैडम, मुख्यमंत्री पूरी रात लगे हैं, आप पूरी रात लगे हैं, बारिश के बाद सड़कें टूटी, क्या एक्शन प्लान? सड़कें टूटी कब, ये बनी कब की, ये भी पूछना चाहूंगी आपसे। ये सड़कें बनी थी कांग्रेस राज में, लेकिन हमारे ये एक्सक्यूज नहीं होता। इसलिए अभी अधिकारियों को कहा है कोई भी सड़क जो डीएलपी में है उसको तुरंत ठीक कराए और अगर नहीं करता कॉन्ट्रैक्टर ठीक तो उस पर एक्शन लिया जाए। बाकी जो सड़कें बन रही हैं अभी उसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करें और अब ये मॉनिटरिंग वाला काम जो है, फील्ड में जाने का काम अधिकारियों का और मेरा भी और हम सबका रहेगा, रेगुलर रहेगा। हम एक अभियान भी शुरू कर रहे हैं सितंबर में, जहां हम इन सभी सड़कों को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे जाके खुद कि जितनी भी सड़कें बन रही हैं वो अच्छी हैं नहीं है, और डीएलपी की सड़कों पे भी ध्यान दें। राजधानी जयपुर वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन को राष्ट्र हित में सबसे बड़ा सुधार बताया है। सबके सामने सुनील भार्गव जी ने आज के इस कार्यक्रम की एक प्रस्तावना, एक भूमिका रखी है। हम सभी छात्र रहे हैं, छात्र जीवन में सक्रिय रहकर छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ना, संघर्ष करना, छात्र संघ के चुनाव में भाग लेना और अपने लिए एक योग्य नेतृत्व चुनने का काम हम सब ने किया है और लंबे समय तक इस काम को अपने विद्यार्थी जीवन में अपने अपने कॉलेज, अपने अपने विश्वविद्यालय में हमने किया है। हम सबके साथ ऐसी सैकड़ों यादें होंगी छात्र जीवन में, कैसे हम सब लोगों ने मिलकर इस राजस्थान में समय समय पर छात्र आंदोलन खड़े किए। अधिकांश के पीठ पर लाठी के डंडों के निशान भी होंगे, अधिकांश पर अभी भी कुछ पुलिस केस होंगे, कोर्ट केस में जाना पड़ता होगा। ये सब संघर्ष करके आज हम इस सभागृह में यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई विषय होगा जिसको लेकर आप सबसे कोई अपेक्षा होगी। केवल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम करना आज का उद्देश्य नहीं है, या किसी एक विषय की जानकारी देना भी नहीं है। इससे आगे हम सभी छात्र नेता अपने स्टूडेंट जीवन में हम सब ने जो लीडरशिप की है,
हम समाज जीवन में आज जहां पर भी हैं, समाज जीवन के हर क्षेत्र में भी आने वाले समय में हम कैसे नेतृत्व देकर फिर से एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, उस दृष्टि से आज का यह छात्र नेता का सम्मेलन यहाँ जयपुर में आयोजित हो रहा है। वैसे आदरणीय सुनील जी बंसल साहब के बोलने के बाद कुछ विशेष रह नहीं जाता, और दूसरा आपने प्रस्ताव भी पास भी कर दिया, सबने प्रस्ताव पारित भी कर दिया, समर्थन अनुमोदन सब कुछ हो गया और हाथ खड़े करके और ये दिखा करके और पारित भी कर दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मैं कुछ ही समय में अपनी बात आप सबके सामने रखूंगा। देखिए, जैसे देश जब आजाद हुआ था तो एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन ये कांग्रेस के पाप हैं। कांग्रेस ने अपनी इच्छा के अनुरूप सरकारों को बर्खास्त कर दी गई, स्थानीय विधानसभाओं की सरकारों को बर्खास्त कर दी गई, जिसके कारण से ये समय अलग अलग हो गया, चुनाव अलग अलग होने लगे। कांग्रेस में भी बहुत विखंडन हुआ, कांग्रेस भी एक नहीं रह पाई। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कांग्रेस का पहले चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी, वो हट गया। इंदिरा जी अपना गाय बछड़ा लेके आ गई, वो कांग्रेस समाप्त, नेपथ्य में चली गई। गाय, वो बैलों की जोड़ी वाली गाय बछड़ा वाली आ गई। फिर आपको पता होगा कि जब देश में राष्ट्रपति के चुनाव थे तो कांग्रेस का एक अधिकृत प्रत्याशी था निजलिंग गप्पा, और इंदिरा जी ने अपने ही प्रत्याशी को हराने के लिए आत्मा की आवाज पर वोट दिला दिया और बीवी गिरी को खड़ा कर दिया, और कांग्रेस का विखंडन। देवस्थान, गोपालन और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत आज शाम को रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। बाद में मेले के दौरान भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें छाया, पानी और एयर कूलिंग की सुविधा शामिल है। कतार में खड़े लोगों से बातचीत कर दर्शन की सुगमता की जानकारी ली और 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। और उन्होंने समाधि समिति के पदाधिकारियों को यहां धन्यवाद दिया और उनका साफा व माला पहना कर यहां पर स्वागत किया गया। पर तरीके से दोनों पक्षों को समझते हुए और सही न्याय करते हुए कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि भाई ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, और उसमें पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए कोई भी उनके साथ में न्याय नहीं कर सकता। इसलिए उनको कोर्ट ने निर्णय लिया है कि भाई इसको रद्द करके नए तरीके से नए सिरे से वापस भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, और जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ था उनको भी वापस नई भर्ती में उनको मौका पुनः मिले। तो इस तरह से कोर्ट के निर्णय की पालना सरकार करेगी और निश्चित रूप से जो कोर्ट ने आदेश दिया उसकी पालना। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कोटा प्रवास पर आगमन हुआ। सर्किट हाउस परिसर में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन की मौजूदगी में भाजपा कोटा शहर इकाई की ओर से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने देवनानी को दुपट्टा ओढ़ाकर 51 किलो का विशाल पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन किया और इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा संगठन की ताकत उसके कार्यकर्ता है और यही कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही स्वागत समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। और न ही नई सड़कें बन सकती, परंतु बरसात रुकते ही तुरंत शीघ्र कार्रवाई करते हुए कोटा शहर की प्रत्येक रोड को सही कर दिया जाएगा। जहां सीसी की आवश्यकता होगी वहां सीसी रोड बनाई जाएगी, और जहां डांबर रोड की आवश्यकता होगी वहां डांबर रोड बनाई जाएगी। आगे आने वाले 2 महीने के अंदर बरसात से पूरी तरीके से रुक जाएगी। 2 महीने के अंदर पूरी कोटा शहर की सड़कों को बिल्कुल उनका नवीनीकरण कर देंगे,
और कहीं कोई गड्ढा, कहीं कोई पानी का भराव किसी भी स्थान पर नहीं। निगम के केडी के अलग अलग क्षेत्र है सड़कों को लेकर, कोटा विकास प्राधिकरण की अलग है, निगम की सड़कें अलग है। हाँ, निगम के द्वारा भी ARC कर दी गई है और केडी के द्वारा भी ARC कर दी गई है। पूरे कोटा क्षेत्र की, नगर निगम क्षेत्र की, पूरे कोटा क्षेत्र में जहाँ जहाँ सड़कें खराब है वहाँ पर जो है युद्ध स्तर पर। सीकर के खाटू श्याम जी से खबर, 2 दिन बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के पट। चंद्र ग्रहण के कारण बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के ये पट। तो देखिए सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, जहां 2 दिन बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के पट। चंद्र ग्रहण के बाद ये पट बंद रहेंगे। तो देखिए सीकर के खाटू श्याम जी से ये खबर, जहां बाबा श्याम के आम दर्शन पर रहेगी रोक। 6 सितंबर की रात 10 बजे से 8 सितंबर की शाम 5 बजे तक दर्शनों पर रहेगी रोक। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जारी किया है ये विशेष सूचना। साथ ही मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह ने बताया कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 8 सितंबर को बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार है, जिसके चलते खाटू श्याम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री श्याम कमेटी ने भक्तों से अपील भी की है कि भक्त इस समयावधि के दौरान दर्शन के लिए पधारें। देखिए ये खबर खाटू श्याम जी से है, जहां 2 दिन बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के पट। चंद्र ग्रहण के कारण बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के पट। सिरोही के स्वरूपगंज से खबर, फूलाबाई खेड़ा पुष्कर महादेव मंदिर के पास झरनों में फंसे हैं युवक। अचानक बड़े पानी के वेग से फंस गए हैं कई युवक। सूचना पर स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। झरनों के बीच फंसे हैं युवक का रेस्क्यू लगातार कर रही है, जहां पुलिस इनको लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए सिरोही के शिवगंज के स्वरूपगंज से ये बड़ी खबर। तो देखिए सिरोही के स्वरूपगंज से ये बड़ी खबर।